नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सुजीत वर्मा के यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाले में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयर एंड वाटर डायनामिक्स के बारे में। लिफ्ट, ड्रैग, थर्स्ट, वेट ये सब क्या है? इनके बारे में हम इसी वीडियो में जानेंगे बहुत डिटेल से। रोल ऑफ एयर क्या है, रोल ऑफ वाटर क्या है इन स्पोर्ट्स, रेजिस्टेंस का क्या रोल है, ड्रैग का क्या रोल है, वेट का क्या इम्पोर्टेंस है, लिफ्ट का क्या रोल है, थर्स्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब के बारे में हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एयर डायनेमिक्स क्या है, वाटर डायनेमिक्स क्या है। एयर डायनेमिक्स, जिसको हम एरोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं, इट इज द वे एयर मूव्स अराउंड थिंग्स। एनीथिंग which moves through air comes under aerodynamics. An aeroplane, rocket, kite, cars, body, etc. यानी कि वो सब चीजें जो कहीं ना कहीं एयर में मूव करती हैं या जब वो मूवमेंट करती हैं तो उन पर कहीं ना कहीं एयर का इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था कि हम कोई चीज थ्रो करते हैं तो एयर कैसे उसको रेजिस्ट करती है या कैसे हेल्प करती है। सेम वे हम एरोडायनेमिक्स में भी जानेंगे कि एयर का बॉडी पर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या फर्क पड़ता है, उसका क्या रोल है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है बॉडी, यानी कि बॉडी को जब हम एयर में प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी पर एयर रेजिस्टेंस का या एयर का क्या इफेक्ट पड़ता है, वहां पर हम कहेंगे इट इज एरोडायनेमिक्स। जैसे एरोप्लेन फ्लाई करता है तो वेट, थर्स्ट, ड्रैग, लिफ्ट का क्या रोल है या एयर का उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, एयर रेजिस्टेंस का क्या रोल है, एटसेट्रा। एरोडायनेमिक्स ग्रीक वर्ड एरो से निकला है जिसका मतलब है एयर, एंड डायनामिक मीन्स द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एयर, यानी मूवमेंट ऑफ एयर या फिर कोई ऑब्जेक्ट एयर में कैसे मूव करता है, कैसे मूवमेंट करता है। मेनली व्हेन अफेक्टेड बाय अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, विंग ऑफ एन एरोप्लेन, जो मैंने अभी अभी और भी एग्जाम्पल दिए हैं। इवन व्हेन वी आर प्रोजेक्टिंग अ काइट, या हम लोग एक पतंग उड़ाते हैं, वहां पर भी एरोडायनेमिक्स का रोल है, इंपॉर्टेंस है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, फास्टर और स्लोअर एटसेट्रा, all due to the physics of flight and aircraft structure forces। चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए, नीचे आए, फास्ट हो या स्लो हो, सब पर एयर का रोल कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं एयर का इफेक्ट है और उसके स्ट्रक्चर का भी वहां पर रोल होता है। Aerodynamics related to the flow of air around a projectile that influences the speed and direction of the object। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया प्रोजेक्टाइल के बारे में, तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन का रोल होता है। ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन पे भी इसका फर्क पड़ता है। एरोडायनेमिक्स इन्वॉल्व्स फोर प्रिंसिपल्स: वेट, लिफ्ट, थर्स्ट एंड ड्रैग, जिनके बारे में हम वन बाय वन करके अच्छे से जानेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल दिया है। व्हेन दैट चाइल्ड विल थ्रो दिस ऑब्जेक्ट, यानी कि हैमर को थ्रो करेगा, यानी कि जब हैमर एयर में होगा तो वहां पर एयर रेजिस्टेंस का क्या रोल होगा, लिफ्ट का क्या रोल होगा, ड्रैग का क्या होगा, हैमर के वेट का क्या रोल होगा। सेम वे अगर यहाँ पर स्किंग करते हैं आइस पे, उस समय भी एयर का क्या इफेक्ट होगा उसकी बॉडी पर, उसकी परफॉर्मेंस पर। तो चलिए जानते हैं आगे। सबसे पहले वेट। दोस्तों, आपको पता होगा वेट यानी कि किसी बॉडी का वजन, भार। इट इज द फोर्स जनरेटेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। An object's weight is controlled by the push, how strong it is. Example, a shot needs more force than a javelin. Javelin का जो है weight in comparison to shot कम होता है, तो जब हम शॉट को थ्रो करेंगे यानी शॉट पुट करेंगे या शॉट पुट इवेंट जब हम करते हैं, वहां पर हमारी बॉडी को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू जेवलिन। जेवलिन में हमें थोड़ा सा कम एफर्ट लगानी पड़ेगी ड्यू टू इट्स शेप, ड्यू टू इट्स वेट। सेकंड इज ड्रैग। ड्रैग का मतलब है खींचना, फोर्स दैट ट्राइज टू स्लो डाउन द ऑब्जेक्ट।
जब कोई ऑब्जेक्ट एयर में जाता है या आगे जाता है तो उसको जो फोर्स रोकती है या उसको स्लो डाउन करती है, दैट यू कैन से ड्रैग। It's difficult for an object to move due to drag. Example, water causes more drag than air. देखिए, जब आप ग्राउंड पे चलते हैं और जब आप स्विमिंग पूल के अंदर चलते हैं या कहीं भी पानी के अंदर चलेंगे तो आपको वाटर में ज़्यादा ड्रैग फील होगा, यानी कि पानी आपको ज़्यादा रोकेगा। और आप ग्राउंड पे इजीली वॉक कर सकते हैं, लेकिन आप स्विमिंग पूल में या पानी में इजीली नहीं चल सकते, ऑल ड्यू टू ड्रैग। नेक्स्ट इज थर्स्ट, ऑपोजिट फोर्स ऑफ ड्रैग। ड्रैग का मतलब मैंने बताया खींचना या फोर्स जो ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करती है। थर्स्ट इज जस्ट अपोजिट टू ड्रैग, यानी कि इट विल पुश द ऑब्जेक्ट, फोर्स दैट पुशेस द ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड। यानी कि हम चल रहे हैं और हमें कोई पीछे से पुश मिले और बॉडी और ज्यादा फास्ट चले, दैट मीन्स थर्स्ट इज वर्किंग हियर। थर्स्ट का मतलब है जोर लगाना या फिर आपको बल देना। नेक्स्ट कम्स लिफ्ट। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा हो, लिफ्ट मतलब कुछ ना कुछ, लिफ्ट मतलब ऊपर उठाना या ऊपर की तरफ पुश करना। द फोर्स दैट पुशेस द ऑब्जेक्ट टू मूव अपवर्ड। ऑपोजिट फोर्स ऑफ वेट, देखिए चारों का कहीं ना कहीं रिलेशन है। वेट जो हमारी बॉडी को टुवर्ड्स द अर्थ खींचता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका जस्ट अपोजिट होगा हमारा लिफ्ट, वेट एंड लिफ्ट। सेम वे द रिलेशन बिटवीन थर्स्ट एंड ड्रैग। ड्रैग मीन्स बॉडी को खींचना एंड थर्स्ट मीन्स बॉडी को आगे धकेलना, पुश करना। इट इन्वॉल्व्स मेनली 3 थियोरीज। यहाँ पर 3 जो प्रिंसिपल्स काम करते हैं। सबसे पहले बर्नौलीज प्रिंसिपल, देन कॉन्डा इफेक्ट, देन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Aerodynamics in sports, the pressure interaction between the mechanic system and surrounding air. स्पोर्ट्स में अगर एरोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो वो प्रेशर जो कि एक प्लेयर का एक इक्विपमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है या उनका एक मैकेनिक सिस्टम में जो भी इंटरेक्शन होता है वो कैसे काम करता है और सराउंडिंग एयर का क्या रोल है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया था आपको हैमर थ्रो का। इन स्पोर्ट्स ऑफ स्पीड इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। जैसे स्पीड वाले कौन से गेम है उनका एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, साइकिलिंग और स्केटिंग। वहां पर एरोडायनेमिक्स का बहुत ज्यादा रोल है। अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो, बट यहाँ पर मैंने 2 का ही एग्जांपल दिया है। अदर एग्जांपल्स आर रनिंग और वॉकिंग ऑन ट्रैक। वहां पर भी आपका एरोडायनेमिक्स का रोल है या कहीं ना कहीं एयर का आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। प्लेइंग फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, परफॉर्मिंग एक्रोबैटिक्स इन जिम्नास्टिक्स, cycling on velodrome, throwing, javelin, discus, shot, hammer, etc. इन सब पर सराउंडिंग एयर का इफेक्ट पड़ता है। Why? तो इसका आंसर है टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस एंड गेट बेटर रिजल्ट और बेटर परफॉर्मेंस। अगर एक प्लेयर अच्छे से समझ जाए कि एयर का क्या रोल है या एयर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट है उसकी बॉडी पर, उसके ऑब्जेक्ट पर, उसके इक्विपमेंट पर, तो बहुत अच्छे से वो इन पर काबू पा के अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर थ्रोइंग समथिंग और आगे की हवा आती है तो वो उस समय क्या होगा, इट विल अफेक्ट और परफॉर्मेंस। जितना हम थ्रो कर रहे हैं उतना बेटर हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। तो उस समय हमें क्या करना है, हमें किस डायरेक्शन में फेंकना है, हमें क्या एंगल लेना है, ये सब यहाँ पर अगर हम समझ गए तो हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। यही एरोडायनेमिक्स का काम है। नेक्स्ट आता है दोस्तों वाटर डायनेमिक्स। जैसे एयर का इफेक्ट था वैसे ही मूवमेंट पर वाटर का इफेक्ट है। इसको हम हाइड्रोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। द स्टडी ऑफ लिक्विड फ्लो, fluid dynamics, applied science concerned with the flow or movement of liquids and gases. The movement may be laminar and turbulent. Laminar का मतलब होता है smoother movement. हिंदी में इसको कहते हैं पटलीय प्रवाह, मतलब एक लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल और ब्लड फ्लो, हमारा जो ब्लड है बिना किसी अड़चन के स्मूथ फ्लो होता रहता है। दूसरी तरफ हमने बात की टर्बुलेंट यानी काउटिक मूवमेंट, अव्यवस्थित जिगजैग वे।
नॉट ए स्मूथ, नॉट ऑन लेवल, नॉट अरेंज्ड, इधर उधर। तो जब हम फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर लैमिनर मूवमेंट भी हो सकता है एंड टर्बुलेंट मूवमेंट भी हो सकता है। सम ऑफ द स्पोर्ट्स वेयर एन एथलीट और इक्विपमेंट इज अफेक्टेड बाय द डुअल फ्लूइड मीडियम, एग्जाम्पल वाटर एंड एयर साइमल्टेनियसली, वाटर स्कीइंग, स्विमिंग, डाइविंग, रोइंग, सेलिंग, पावर बोट्स एटसेट्रा। देखिए कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जहां पर दोनों का ही रोल है, एयर का भी और वाटर का भी साइमल्टेनियसली। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया वाटर स्कीइंग। डाइविंग में जब एक इंडिविजुअल, एक प्लेयर, एक एथलीट जंप करता है उस समय उसकी बॉडी पर एयर का इफेक्ट होता है। एयर यानी कि एरोडायनेमिक्स का वहां पर रोल है। जब उसकी बॉडी वाटर में एंटर कर जाती है देन द रोल ऑफ हाइड्रोडायनेमिक्स कम्स, यानी कि वाटर का वहां पर रोल आता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मैंने एग्जाम्पल ऑफ स्विमिंग दिखा रखा है, दैट इज सर्फिंग, एंड अगेन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्विमिंग, कि कैसे आपकी बॉडी पर कौन कौन से प्रिंसिपल्स काम करते हैं, किस चीज का इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, देन वेट विल ट्राई टू पुल द बॉडी डाउनवर्ड्स। सेम वे आपको जो बायंसी फोर्स है, जो वाटर से फोर्स मिलती है या बायंसी प्रिंसिपल है, उसका यहाँ पर रोल है, कैसे पानी आपकी बॉडी को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा। यहाँ पर सेम वे कैसे आपको पानी रोकता है, यानी कि पानी की तरफ से आपकी बॉडी को ड्रैग फोर्स जो है वो मिलती है, और आप उस पर ओवरकम कैसे करते हैं, बाय पुशिंग द वाटर बैक साइड, अपने हाथों से पानी को पीछे पुश करते हैं, एंड यू आर ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ ड्रैग। तीन प्रिंसिपल्स की हमने बात की थी, बर्नौलीज प्रिंसिपल, कोंडा इफेक्ट एंड बायंसी फोर्स। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बर्नौलीज प्रिंसिपल, फ्लूइड मूविंग एट a higher speed has lower pressure than fluid moving at a lower speed। जो फ्लूइड, जो लिक्विड हाई स्पीड से मूव करता है, या सिंपल वर्ड्स में जिसकी स्पीड ज्यादा होती है उसका प्रेशर लो होता है। This is applicable to air, water, gas, oil, etc. It is named after Daniel Bernoulli, और बर्नौली प्रिंसिपल का जो कंसेप्ट है वो डैनियल बर्नौली के नाम पे ही आया है। उन्होंने अपनी बुक हाइड्रोडायनेमिका में मेंशन किया था 1738 में। An increase in speed of a fluid occurs simultaneously with a decrease in static pressure or decrease in fluid's potential energy। फ्लूइड की जो स्पीड इंक्रीज होती है साइमल्टेनियसली, यानी कि किसके साथ होती है वो, डिक्रीज इन स्टैटिक प्रेशर, यानी कि स्टैटिक प्रेशर कम होगा तो फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी, या आप कह लीजिए फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी या ज्यादा स्पीड से फ्लूइड बह रहा होगा, पानी बह रहा होगा, तो उसका जो स्टैटिक प्रेशर है वो कम होगा। तो दोस्तों इसका फर्क क्या पड़ेगा बॉडी पर, अगर फ्लूइड ज्यादा स्पीड में जा रहा होगा या पानी ज्यादा स्पीड से बह रहा होगा तो हमें उसको ओवरकम करने के लिए उतनी ही ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर राइट से लेफ्ट में जा रहा है और हमारी बॉडी भी सेम डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हैं देन वी नीड लेस फोर्स, और अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करेंगे देन वी रिक्वायर मोर फोर्स टू ओवरकम दैट स्पीड ऑफ वाटर, या हमें डिस्टेंस वहां पर कवर करने के लिए ज्यादा स्पीड, ज्यादा एफर्ट हमें लगानी पड़ेगी। जैसे अगर पानी इधर से बह रहा है और हम उसी डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को कम एफर्ट लगानी पड़ेगी और हम इजीली आगे बढ़ सकेंगे। Then comes Konda effect, the tendency of a fluid jet to stay attached to a convex surface and entrain fluid from the surroundings to develop lower pressure। दोस्तों एक्चुअली हमारे स्पोर्ट्स फील्ड में कम यूज होता है, या कह लीजिए कि नेट पर्पज से इसका बहुत कम रोल है, फिर भी जो कंसेप्ट हमने यहाँ पर बताया है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। दिस इज कॉन्वेक्स सरफेस, और उस फ्लूइड जेट को फ्लूइड पे ओवरकम होने के लिए या उसको रोकने के लिए सराउंडिंग में लोअर प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा, सो दैट इजीली इट कैन फ्लो, सो दैट इजीली वो जा सके, वो मूव कर सके। The action or movement in fluid mechanics whereby a flow along a solid surface
tends to flow the curvature of surface rather than separating। अभी जो मैंने बताया, यानी कि फ्लूइड में मूवमेंट करने के लिए a solid surface tends to follow the curvature of the surface, यानी जो सरफेस का जो कर्वेचर है, जो शेप है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज बायंसी फोर्स। हाँ दोस्तों, इसका हमारे स्पोर्ट्स में या कह लीजिए स्विमिंग में बहुत ज्यादा रोल है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। इट इज द अपवर्ड फोर्स, अप थ्रस्ट यू कैन से, exerted on an object partly or wholly immersed in a fluid, यानी कि या तो आधा वो फ्लूइड में हो या पूरी तरह से फ्लूइड में वो डूबा हुआ हो, तब बायंसी फोर्स का इफेक्ट उस बॉडी पर, उस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। Due to this force, body submerged partially or fully in a fluid appears to lose its weight or feels lighter. For example, swimming. अभी मैंने बताया, या तो बॉडी या ऑब्जेक्ट आधा पानी में हो या पूरी तरह से उसमें डूबा हो, तब क्या होगा, तब उस ऑब्जेक्ट को या बॉडी को लाइटर फील होगा, या जो वेटलेस फील होगा, कह लीजिए कि उसको अपनी बॉडी का जितना वेट है उससे उसको कहीं ना कहीं कम वेट लगेगा। तो ऐसा कहाँ पर होता है? यस, स्विमिंग में सबसे ज्यादा इसका रोल है। होता क्या है दोस्तों, जब हम स्विमिंग करते हैं या हम पानी में होते हैं, उस समय हमें वेट का एहसास नहीं होता, यानी कि हम अपने आप को बहुत लाइट फील करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी से हमें पुश मिलता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पानी हमारी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। दैट इज बायंसी फोर्स। साइड में जो पानी दीवार के साथ होता है, यानी कि साइड लेंस में, वहां पर उसका भी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए जो विनर होता है लास्ट टाइम का, या जो अच्छा स्विमर होता है, उसको प्रेफरेंस दिया जाता है सेंट्रल लेन में compete करने के लिए। चलो इसी से रिलेटेड, हमारे टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है, यू हैव टू मैच वन साइड यू आर गेटिंग द वेरिएबल्स ऑफ फ्लाइट एंड अदर साइड द कंसेप्ट और मीनिंग ऑफ दिस वेरिएबल्स। जैसा कि हमने अभी जाना, थर्स्ट, वेट, लिफ्ट एंड ड्रैग क्या होता है, उसको आपको सही मैच करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, थर्स्ट का मतलब है जोर लगाना, ढोलना या बल देना। वेट मतलब नीचे की तरफ खींचना या ग्रेविटेशनल पुल यू कैन से। लिफ्ट मतलब बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करना, एंड ड्रैग मीन खींचना और स्लो डाउन करना। आप ऑप्शन देख लीजिए। आई विल टॉक अबाउट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हियर इज बी, यानी कि थर्स्ट जो है, पुश दैट मूव समथिंग फॉरवर्ड। 3 ऑप्शन है इसका। देन वेट, इसके साथ आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि 2 के साथ 4। लिफ्ट, पुश दैट मूव समथिंग अप, लिफ्ट करा दे, बोलते ना थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, वही है यहाँ पर समथिंग अपवर्ड। तो इसका मैचिंग है 2। ड्रैग का मैचिंग है स्लोइंग डाउन मूवमेंट और स्लोइंग डाउन मूव, यानी कि 4 with 1। सेकेंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन इन अ फ्लूइड और अपोजिशन टू फ्लो इज नोन एज। इंटरनल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों? घर्षण, यानी कि अपोजिट फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और जो फोर्स उसको रोकती है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। अंदर की जो फोर्स है, इंटरनल फ्रिक्शन इन अ फ्लूइड, और यू कैन से अपोजिट टू फ्लो, जो फ्लो को रोकने की कोशिश करे, दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। देखिए यहाँ पर ग्रेविटी नहीं आएगा। ग्रेविटी का मतलब है पुलिंग डाउनवर्ड। ह्यूमिडिटी मतलब एयर में पानी की मात्रा, और कह सकते हैं आप, जब हम बोलते हैं ना चिपचिपाहट हो रही है, यानी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ रही है, यानी कि एयर में जो वाटर कंटेंट्स हैं वो। एंड डेंसिटी मतलब डेंस, थिक। तो यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन इज विस्कोसिटी। हमारा जो ब्लड है, बॉडी ब्लड, उसके लिए ये टर्म यूज होती है, ब्लड इज कॉल्ड विस्कस। दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ दोस्तों, बीच बीच में हम लोग प्रीवियस ईयर के जो नेट के सैंपल पेपर्स हैं या सॉल्व पेपर हैं, उनके बारे में भी बीच बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा पोस्चर, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एंड करेक्टिव एक्सरसाइजेज। तो आज इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको नए नए टॉपिक मिलते रहेंगे। यूजीसी का पूरा सिलेबस हमारा टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं। आपको कोई भी डाउट है, आप डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और
इफ यू वांट यू कैन मेल मी dropyfoki@gmail.com पर। ओके दोस्तों, टिल देन बाय बाय।